इस वक्त और मालिक ने इतना सुख दिया इतना सुख दिया है कि बताते बताते थूक सूख जाएगा, लेकिन सुख नहीं बता पाएंगे। इतने सुख दिए हैं ना मालिक ने हमको। जी दास तो कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि दास का घर बन जाएगा, जी दास के पास गाड़ी होगी खुद की, जी दास की दुकान शॉप होगी खुद की। जी मालिक की शरण में जिस दिन से ये दास गया है, मालिक ने इतने ठाठ किए जी कि क्या बताएं, किसको बताएं। जी बताते बताते जीभ पर थूक सूख जाता है, इतने लाभ मालिक ने दिए हैं दास को। जी मालिक ने तो दास के ठाठ कर दिए। जी दास को किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो इस चीज़ की इच्छा करता है दास तो परमात्मा पहले दे देते हैं। जी तो सर वो मेरे चाचा जी हैं, वो भी शराब बहुत पीते थे, जी है ना। तो वो जिस दिन से वो गुरु जी की शरण में गए, उनने भी शराब छोड़ दी, सब चीज़ त्याग दिया, वो भी बढ़िया जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ गया, उनसे दीक्षा ले लिया, तो समझ लो कि वो सारी बुराइयों से बच जाता है। जी नमस्कार दोस्तों, शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आए दिन आपको कहना चाहिए अध्यात्म से रिलेटिव जो भी जानकारियाँ होती हैं आपको देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे जो अध्यात्म से रिलेटिव चीज़ें हैं, जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, वो कैसे पॉसिबल होती हैं। तो आज जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नशा भी कर रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है और कोई कहना चाहिए शराबी बन गया है, लेकिन ये सब चीज़ें भक्ति करते करते भी क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण है, आज हम जानते हैं। लोग नशा मुक्ति में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है। और जो कहना चाहिए डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी जाने के बाद भी लोग बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसी जानकारियाँ देंगे जो संत हैं, संत जी की शरण में जाने से लोगों का नशा हो या बीमारियां हो या किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आर्थिक तंगी हो या मानसिक तनाव हो, हर प्रकार की चीज़ें दूर हो रही हैं। तो इसका क्या कारण है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में और जो आपने समय दिया। नमस्कार। नाम है आपका? दिलीप दास सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर दास, ग्राम छोटी कारी पाथर, जिला कटनी, तहसील सलेम नवासी सर, जी मध्य प्रदेश से। जी तो सर आज हम जैसा कि देखते हैं कि आप भी पहले नशा वगैरह करते थे, गुटखा शराब पीते थे, तो ऐसा कौन सी नशा मुक्ति में आप चले गए कि आज उस दिन से आप कहना चाहिए कि उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगा रहे हो? ऐसा क्या आप पे परिवर्तन हो गया सर? सर दास तो पहले इतना नशा करता था कि शराब भी पीता था, तम्बाकू को खाते खाते तम्बाकू भी खाता था, और तम्बाकू खाते खाते सो भी जाता था, इतनी तम्बाकू खाता था। लेकिन जब से दास संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया है, जब से दास इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता, खाने की तो दूर की बात है, इसको दास हाथ भी नहीं लगाता। उसी दिन से, जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया है, उस दिन से मैं इसको छूता भी नहीं हूँ, ना इसको खाता भी हूँ। जी सर। सर जैसा कि हमने भी नशा मुक्ति केंद्रों में देखा है और लोगों से प्रतिक्रिया ये ली है, तो नशा मुक्ति केंद्र में जो लोगों को भर्ती किया जाता है वो ये बताते हैं कि भाई साहब हम नशा मुक्ति केंद्र में आए तो बहुत सारे लोग नशा करने वाले मिलते हैं। जैसे हम दारू भर पीते थे तो अगला आदमी गांजा वाला मिला तो वो बताने लग जाता है कि गांजा का नशा ऐसा होता है, तो बोले मतलब कहना चाहिए छोड़ने की बजाय और हम दूसरे व्यसनों में लग जाते हैं। तो सर आखिर आपको ऐसा मतलब कहना चाहिए कि क्या मिल गया या क्या जड़ी बूटी वगैरह मिल गई, क्या मंत्र साधना मिल गई, तंत्र साधना मिल गई जिसके कारण आपका नशा छूट गया, जबकि लोगों का तो नशा मुक्ति जाने में भी नहीं छूट पा रहा है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जी क्योंकि ये मालिक का जो आध्यात्मिक ज्ञान है और जो अपने ये वेद शास्त्र हैं, इनमें जो लिखा है, जब अपन इन शास्त्रों के आधार पर भक्ति करेंगे तो नशा आसानी से छूट सकता है। अब अपन शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए उसका लाभ में नहीं मिल रहा।
तो संत रामपाल जी महाराज भक्ति जो बताते हैं वेद शास्त्रों के अनुसार जो मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि नशा तो करने की बात, उसको छूने तक से डर लगता है जी कि यदि अपन उसको छू भी लिए तो उसका भी अपन को पाप लगता है नशा का। जी तो ये उनके मंत्रों में शक्ति रहती है संत रामपाल जी महाराज जी के। जी सर, आपने मंत्रों का जिक्र किया। मंत्र तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग जाप कर रहे हैं, सभी लोग व्रत कर रहे हैं, सभी लोग तीर्थ कर रहे हैं, सभी लोग श्राद्ध निकाल रहे हैं, हर प्रकार के कहना चाहिए जाप कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं और हर प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। लेकिन वो भी साधना कर रहे हैं और उसके बाद भी इतनी बुराइयों से ग्रसित हैं। कोई मांस खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट खा रहा है। तो क्या वो मंत्रों में शक्ति नहीं है क्या? तो आप कौन से मंत्रों के बारे में कह रहे हैं? सर वो जो मंत्र कर रहे हैं वो तो शास्त्र के विरुद्ध में कर रहे हैं। शास्त्रों में कभी कहीं उन मंत्रों का जिक्र नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं वो तो शास्त्रों में लिखी है, और जो मंत्र देते हैं वो भी अपने शास्त्रों में लिखे हैं। तो जब अपन शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेंगे, मंत्र करेंगे, जब ही अपन इन सब विष्णु से दूर रहेंगे। और जो अन्य धर्म गुरु जो बताते हैं साधना, ये तो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं। शास्त्र के अनुसार एक शब्द भी नहीं बता रहे वो। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं पूरी एक टू जेड शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, इसीलिए लाभ मिलता है। जी सर, आपने जैसा कि जिक्र किया कि सभी लोग शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो सर ये शास्त्र के विरुद्ध साधना कैसे कर सकते हैं? सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा कहना चाहिए मंत्री है, मिनिस्टर है, ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। तो ये बात हमें सही नहीं लगी सर। सर ये जो लोग कर रहे हैं ये तो आप खुद देख लीजिए, ये जो साधना करते हैं किसी शास्त्र में नहीं लिखी है ना। किसी भी यदि शास्त्र में प्रमाण हो इस साधना का तो ये बताएं। अब जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र साधना बताते हैं वो तो सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि इस ग्रंथ में, इस अध्याय में ये लिखा है। और ये जो नकली जो ये बताते हैं धर्मगुरु शास्त्र, ये किसी भी शास्त्र को नहीं बताते कि ये शास्त्र में इतने पृष्ठ में ये यहाँ लिखा है। इसलिए उनकी साधना जो है वो सही नहीं है, वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना है सर। जी, तो सर शास्त्र के अनुकूल आपने कहा और शास्त्र के विरुद्ध की बात चल रही है। तो जो शास्त्र के अनुकूल है, तो शास्त्र के अनुकूल जो आप साधना करते हैं उससे क्या क्या चीज़ें दूर हो रही हैं? शास्त्र के अनुकूल साधना करने से सामाजिक बुराई दूर हो रही है, नशा दूर हो रहा है, दहेज लेना देना दूर हो रहा है, और जो सारी जितनी भी कुप्रथाएं हैं ये सारी दूर हो रही हैं शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करने से, जी है ना। सर, जैसा कि समाज के लिए जैसे कहना चाहिए कि बहुत सारे संत हैं, कोई गौशाला बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है समाज के लिए? समाज के लिए इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। और जब हम इन शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करेंगे जब ही ये सारी चीज़ें संभव हैं, और शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है सर। जी, तो समाज में जैसे सामाजिक कार्य होते हैं, समाज के हित के लिए कार्य होते हैं, तो कौन कौन से कार्य संत रामपाल जी महाराज जी समाज के हित में कर रहे हैं? समाज के हित में संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, नशा मुक्त करा रहे हैं, देह दान करा रहे हैं, है ना, और ये मृत्यु भोज बंद करवा रहे हैं। ये सब समाज के हित के लिए है सर। ये सब ये गलत है जो अदर समाज के लोग करते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं, जैसे देह दान हो गया, दहेज मुक्त विवाह हो गया, ये तो समाज के लिए अच्छा है, अच्छा संदेश है। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया मृत्यु भोज का, मृत्यु भोज सभी लोग करते हैं, त्रिवर्षीय सभी लोग मनाते हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं क्या? जी ये तो बहुत गलत है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है इसका मृत्यु भोज करने का। यदि किसी शास्त्र में लिखा हो तो आप हमें बताइए कि ये यहाँ लिखा है। इसका लिखा है
मृत्यु भोज न करने का हर शास्त्र में लिखा है, जी। लेकिन किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि आप मृत्यु भोज कराएं। ये तो ऊपर से ये दबाव के कारण ये सब हो रहा है, जी। बाकी कहीं नहीं लिखा ये। तो आप मृत्यु भोज के प्रति जो आज के युवा हैं जागरूक, उनको क्या कहना चाह रहे हैं जागरूक करने के लिए? उनको तो यही कह रहे हैं कि मृत्यु भोज से अच्छा है कि आप जैसे मृत्यु भोज में जो खर्च करते हैं वो किसी गरीब को दान कर दो, जी। तो उससे आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा, जी। है ना। मृत्यु भोज करने से तो किसी का भला नहीं होता। जी। और सर हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहना चाहिए कि बहुत दिनों से जेल में हैं, लेकिन लोग उनसे दिन प्रतिदिन पढ़े लिखे युवा अधिक मात्रा में जुड़ रहे हैं। क्या कारण है सर इसका? ये आध्यात्मिक ज्ञान है सर जी। संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इससे जिसको ये ज्ञान समझ के आ गया, जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया, वो संत रामपाल जी महाराज जी से अवश्य जुड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार है। चाहे संत रामपाल जी महाराज कहीं रहे, लेकिन उनका ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है, आग की तरह फैल रहा है। जी। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है सर जी। जी, जैसा कि सर हमने देखा है कि उनका एक आश्रम जो बरवाला आश्रम हुआ करता था उसको बंद किया गया था। आज लेकिन हम देखते हैं कि उनके अनेकों आश्रम खोल दिए गए, बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, आपने भी हो सकता हो जाते होंगे, देखते होंगे। तो सर कैसा क्या उनके भंडारों में व्यवस्थाएं रहती हैं? जी सर, उनके भंडारों में तो बहुत जैसी अपनी व्यवस्था अपन घर में नहीं कर पाते, उससे कहीं 100 गुना व्यवस्था उनके आश्रमों में होती है। वहाँ ना गुटखा, ना शराब, ना जुआ, ना ताश, कुछ नहीं। वहाँ एकदम उस स्वर्ग जैसा माहौल बन रहता है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में। जी। सर आज भी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं कहना चाहिए कि मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, और कहना चाहिए कि जो भी बहन बेटियां हैं उनके पति शराबी हैं, शराब से बहुत दुखी हैं। तो क्या अगर वो भी इनका सत्संग वगैरह सुने तो क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी उनके ऊपर? जी सर, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग आते हैं ना, इनको सुनने भर से ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो तो दीक्षा लेने के बाद तो और सब यानी लाभ मिल जाते हैं। बाकी ये जो सारी परेशानी है ये उनके सत्संग सुनने मात्र से दूर हो जाती हैं। और इनका सत्संग हर चैनलों पर आता है, साधना पे आता है, ईश्वर पे आता है। आप इनको सुने और देखें फिर प्रमाण के साथ। जी, आपको भी कोई परेशानी वगैरह थी क्या? जी सर, दास को तो बहुत बड़ी परेशानी थी। दास पहले नशा भी करता था, यानी शराब भी पीता था, तम्बाकू भी खाता था, और ऐसी स्थिति की तम्बाकू खाए सो भी जाता था रात भर, और बहुत परेशानी थी। दास की पथरी भी हो गई थी दोनों किडनियों में। एक किडनी में 5 mm की 5, एक किडनी में 4 mm की 4, एक किडनी में 18 mm की, एक किडनी में 17 mm की। जी। तो क्या आपकी किडनी में जो पथरी हो गई थी तो वो इलाज करवाने से सही हुई हैं या सही भक्ति करने से, कैसे क्या? नहीं सर, दास तो इलाज कटनी में भी कराया। ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल की रिपोर्ट है सर, जी। देख लीजिए, इसमें दिया है ये। जी। ये लिखा है जी। 4 mm की 4, ये इन लेफ्ट साइड है ये, जी। और फिर ये राइट साइड की ये है 17 mm की, 8 mm की। ये एक रिपोर्ट है सर जी। और उसके बाद ये रिपोर्ट है 6/4/2023 की सर जी। और ये रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट है ये 25/2/2023 की, जो फर्स्ट में कराया था दास। तो इसमें 2 mm की, इसमें राइट किडनी स्विंग 3 mm की प्लस 3.5 mm की किडनी, फिर स्विंग 3 पथरी थी। और ये फिर इसमें ये कौन सी किडनी, 13.7 mm की सीन बूथ 13.5 mm की, और फिर 5 mm की, फिर 4 mm की, ये पथरी थी सर जी। और फिर एक रिपोर्ट और है, ये 17/7/2023 की। इसमें ये राइट किडनी इज स्विंग 4.5, मतलब
5-6 mm की 4 यानी 5 mm की 4 और 6 mm की 5 पथरी थी ये, यानी राइट किडनी में। और फिर ये लेफ्ट किडनी में थी 2 18 mm की सर ये। और फिर उसके बाद सर दास ने परमात्मा जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा जी, दास की ऐसी ऐसी ये है किडनी प्रॉब्लम। तो परमात्मा जी का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, कबीर परमात्मा दया करेंगे। उसके फिर मैं प्रार्थना लगाने के बाद फिर मैं गया ये जबलपुर आशा किरण हॉस्पिटल, ये डॉक्टर फणींद्र सिंह सोलंकी के पास। उन्होंने ये एक्सरा लिया मेरा, ये एक्सरा है सर जी, इसमें ये एक पथरी बची थी उस समय 14 mm की, मालिक की दया से। तो डॉक्टर ने बोला मेरे से कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ये बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकती ठीक, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो दास ने भी ये कह दिया था उस समय कि अब जो करना होगा परमात्मा को करेंगे, दास ऑपरेशन नहीं कराएगा। तो सर उसके बाद गुरु जी का आदेश भी आया कि परमात्मा दया करेंगे। और उसी दिन इसी अस्पताल में, ये जो आशा किरण ये अस्पताल है, ये डॉक्टर, उसी अस्पताल में दास ये बाथरूम गया तो जैसे ये मसूर नहीं होती, मसूर बरूबर 2 पथरी वहीं गिर गई उसी की अस्पताल में, बात कोई बिना ट्रीटमेंट लिए 2 पथरी मसूर बरोबर वहीं गिर गई। फिर दास को कुछ यानी दर्द कम हुआ, फिर दास घर वापस लौट के आया। तो घर वापस लौट के जब आया दास, तो फिर घर में आके 1 लोटा पानी पिया, और पानी पीने के बाद फिर दास की 2 पथरी गिरी, चना जैसा नहीं होता अपना, चना से थोड़ी बड़े साइज की 2 पथरी दास की घर में आके गिरी। फिर दास ने फिर कटनी जाके, दास को विश्वास नहीं हुआ तो फिर दास ने कटनी गया। तो फिर दास एक्सरा करवाया तो ये नील की रिपोर्ट आई। फिर ये सर ये नील की रिपोर्ट है दास की, मालिक की दया से प्रार्थना लगाने के बाद। तो दास को ये लाभ मिला है मालिक की दया से, दास को मालिक ने बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पथरी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लिख दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन आपने भी, आपको इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कि अब जो भी करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी उसी हॉस्पिटल में और पथरी निकल करके गिर गई, है ना। तो सर और भी जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और कहना चाहिए कि हर प्रकार से लुट चुके हैं, उनको क्या कहना चाह रहे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सर? दास तो उनको प्रार्थना ही कर सकता है कि आप एक बार उनका ज्ञान सुनें और समझें, और ज्ञान को समझ के और फिर निर्णय लें। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सत साधना बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। जब तक अपन समझेंगे नहीं, ज्ञान को समझ में नहीं आएगा तो अपन कैसे जोड़ेंगे। पहले अपन उनके ज्ञान को सुनें, समझें, उसके बाद दीक्षा लें, और फिर दीक्षा लेंगे तो मालिक तो कुछ भी कर सकता है, मालिक देंगे फिर लाभ। जी सर, जैसा कि आपने बताया और कितने सारे लाभ मिले, पहले आपकी जो स्थिति थी कहना चाहिए वो कैसी थी, और अब आपका कारोबार या जो भी चीज़ें अब कैसा चल रहा है? सर पहले दास तो हफ्ता में सर पहले दास तो हफ्ते में 300 का काम करता था जी। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया है दास, तो 1000 दिन का कमाता है मालिक की दया से, और शरीर से भी स्वस्थ। और मालिक ने इतना सुख दिया, इतना सुख दिया है कि बताते बताते थूक सूख जाएगा, लेकिन सुख नहीं बता पाएंगे, इतने सुख दिए हैं ना मालिक ने हमको। जी
सर जैसा कि हम सुनते हैं लोगों से, कोई बताता है कि हमारी साइकिल में चलने की औकात नहीं थी, हम गाड़ी ले लिए। तो आपने भी ऐसा क्या क्या बना लिया या क्या कर लिए जो? जी सर, दास तो कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि दास का घर बन जाएगा, जी दास के पास गाड़ी होगी खुद की, जी दास की दुकान शॉप होगी खुद की। जी मालिक की शरण में जिस दिन से ये दास गया है, मालिक ने इतने ठाठ किए जी कि क्या बताएं, किसको बताएं। जी बताते बताते जीभ पर थूक सूख जाता है, इतने लाभ मालिक ने दिए हैं दास को। जी। तो सर जो इतने सुख मिल रहे हैं, आप पहले भी कहना चाहिए कि काम ही करते थे और आज भी काम ही कर रहे हो, लेकिन इतनी जो बरकत हो रही है आपकी, इसका क्या राज है? सर इसका राज ये है कि पहले दास शास्त्र के अनुकूल विरुद्ध भक्ति करता था, जो शास्त्रों में कहीं लिखी ही नहीं थी जी वो भक्ति करता था। जी अब उससे तो लाभ मिलना ही नहीं है। जब अपन शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो लाभ कैसे मिलेगा। जी और सर ये भी है कि जब अपन देखो, अपन जैसे अपन अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, है ना, जी अब अपन उसको स्कूल भेजेंगे नहीं या वो पढ़ने नहीं जाएगी तो उस परीक्षा में पास कैसे होगी। वैसे जब अपन शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, वे शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करेंगे तो अपन को लाभ कैसे मिलेगा। अब जिस दिन से दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर शास्त्र के अनुसार भक्ति की है, उस दिन से मालिक ने तो दास के ठाठ कर दिए। जी दास को किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो इस चीज़ की इच्छा करता है दास तो परमात्मा पहले दे देते हैं। जी। तो सर हमने ये देखा है कि लोग उनके बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं कि वो ऐसा है, ये है, वो है, और कहना चाहिए कि मतलब बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन आपने उनके बारे में इतना ज़्यादा बताया और इतनी बरकत हुई आपकी। तो सर आज जो भी उनसे कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नफ़रत करते हैं या घृणा करते हैं या उनके बारे में गलत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर उनको? दास तो उनसे प्रार्थना करता है कि पहले आप उनके ज्ञान को समझें, जी उसके बाद विरोध या जो भी आप शब्द बोले उसके बाद बोले। पहले आप एक बार उनके ज्ञान को समझिए, तो जब आप उनके ज्ञान को समझ जाएंगे, आप जो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं, आप उनका एक बार मिलान कीजिए अपने शास्त्रों से, है ना। यदि कहीं भी ये आपको गलत लगता है तो आप उसके बात करें टीका टिप्पणी, है ना। जी पहले से आप उनके ज्ञान को गलत या उनके विरुद्ध आप शब्द बोल के अपनी कर्म तो वैसे ही खराब हैं और ख़राब न करें। जी दास की यही प्रार्थना है। जी तो बढ़िया आप उनके ज्ञान को समझें, मिलान करें। यदि आपको कहीं गलत लगता है तो उसमें स्क्रीन में नंबर भी आते हैं, आप उन पर कॉल करके संपर्क करें कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है ना। उसके बाद आप जो भी निर्णय लें। जी। तो सर और भी आपके जो कहना चाहिए आपके गांव में कितने लोगों में इस चीज़ का असर हुआ जो उनसे जुड़ कर के और आज बदलाव में दिख रहे हैं? जी सर, दास के गांव में तो काफ़ी लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं और उनको इस चीज़ का असर हुआ है। जी जी जी। तो और भी क्या वो लोग भी शराब वगैरह या बुराइयां करते थे, कैसे क्या उनमें बदलाव हुआ? जी हाँ, वो मेरे चाचा जी हैं, वो भी शराब बहुत पीते थे, जी है ना। जी तो वो जिस दिन से वो गुरु जी की शरण में गए, उनने भी शराब छोड़ दी, सब चीज़ त्याग दिया, वो भी बढ़िया जीवन जी रहे हैं। जी मेरा छोटा भाई है, जी वो भी शराब बहुत पीता था, वो तो शराब पी के मंदिर में सो जाता था, जी है ना। जी तो वो भी शराब, यानी वो भी शराब जिस दिन से जुड़ा है वो भी शराब छोड़ दिया, यानी सारी बुराइयां त्याग दी उसने भी। जी तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ गया, जी उनसे दीक्षा ले लिया, तो समझ लो कि वो सारी बुराइयों से बच जाता है। जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि दिलीप दास जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इन्होंने बताया कि इनकी अच्छी बरकत हुई संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से, इनको हर प्रकार के लाभ मिले, हर प्रकार के सुख मिल रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले उनको उनके सत्संगों को देखना चाहिए, फिर उसके बाद उनको निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।